बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ज़ही का सलाम। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए अपना फूड टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ बने बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और चिकन नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। फिर इस चिकन नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा बोनलेस। ये एक फुल चिकन का हमने चेस्ट पीस ले लिया। इसमें से आज हम बनाएंगे 500 ग्राम चिकन से नगेट्स बनाएंगे। तो इसमें से हम 500 ग्राम चिकन ले लेंगे। उसके बाद हमें साबुत ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे इस तरह के। ये 4 से 5 हमें ब्रेड स्लाइसेस चाहिए होंगे। ब्रेड क्रम्स यूज़ होंगे इसमें। हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक इसमें यूज़ होगा। काली मिर्च का पाउडर ये हाफ टी स्पून यूज़ करेंगे। पेपरिका पाउडर ये हाफ टी स्पून इसमें जाएगा। नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज़ होगा इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। 2 अंडे हमारे पास ये इसमें यूज़ करेंगे और 1 टेबल स्पून दूध इसमें यूज़ होगा। तो चलिए चिकन नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इसका जो ये ब्राउन एजेस हैं, ये हम इसमें से रिमूव कर लेंगे इस तरह से नाइफ की मदद से। ये उतार लेते हैं। इनको ऐसे पीसेस में काट लेते हैं। ब्रेड के बाद ये जो हमारे पास चिकन है इसको हम काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से 500 ग्राम हम अलग कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको हम इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लेते हैं। ब्रेड को इस तरह से ब्राउन एजेस हमने अलग करके इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और चिकन भी हमारा तैयार है। चिकन को भी हमने बोनलेस को इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया। ब्रेड को हम चॉपर के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे चॉप कर लेते हैं। इसके बाद 500 ग्राम चिकन इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी ब्रेड के अंदर हम इसको डाल देंगे। चिकन डालने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे अदरक जो कुटा हुआ था हमारे पास। हाफ टेबल स्पून इसमें लहसुन डाल देते हैं। अदरक और लहसुन डालने के बाद हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा काली मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे पेपरिका पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा नमक। ये आप हस्बे जायका रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे दोबारा से चॉप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये सारी चीज़ों को इस तरह से हमने चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम चॉपर को बंद कर देते हैं और इस सारे डो को हम इसमें से निकाल लेते हैं। फिर ये जो डो हमारी तैयार हुई है इस पर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा ऑयल हम लगाएंगे हाथ पे। इस तरह से इसे ऑयल लगा के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये हाथों के साथ चिपके ना। फिर ये डो को हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा के अब जिस भी सरफेस पे आपने ना नगेट्स को तैयार करना है उस पर हम थोड़ा सा हाथ की मदद से ऑयल लगा लेते हैं। ये हम इसको बना रहे हैं अभी ट्रे में। अगर आप चाहें तो मार्बल पे भी बना सकते हैं या आपके पास कोई बोर्ड है उस पर बना सकते हैं। ये ऑयल लगाने का मकसद है ताकि इस पर भी ये चिपके ना। इसको अच्छी तरह से अब फैला लेते हैं। ये देखें, जिस भी जगह पे आपने बनाने हैं हाथ की मदद से इस तरह से। आप चाहें तो बेलनी से भी इसे बेल के बना सकते हैं या हाथ की मदद से भी। इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद आपके पास इस तरह से कोई भी कुकी कटर है या जो भी आप शेप इसे देना चाहते हैं, इस तरह से इसकी मदद से जिस शेप में चाहें आप इसको काट लें और इसको निकाल लें। अब ये हम कुछ इस शेप में तैयार कर लेते हैं। कुछ ये हम बना लेते हैं इस तरह स्टार की शेप में। ये आप चाहें तो जिस आपके पास ये शेप कुकी शेप पर नहीं है तो आप हाथ की मदद से या नाइफ से काट के जिस तरह से आप बर्फ़ी काटते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। कुछ ये राउंड बना लेते हैं और कुछ इस शेप में काट लेते हैं। फिर जिस भी शेप में आप काटना चाहिए, देखिए हमने इस तरह से मुख्तलिफ शेप में से काट लिया नगेट्स को।
तो ये सारे कंप्लीट करके इसके बाद हम फाइनली आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से तैयार करना है। फिर इस नगेट्स की सारी शेप काटने के बाद अब ये हमारे पास जो अंडे हैं इन्हें हम तोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चुटकी नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम दूध डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। अब अंडे को फेंट के जो हमने ये नगेट्स इस तरह शेप बना के रखी है ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से अंडे में डिप करके दोनों साइडों से ये जो हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं इसमें डाल देते हैं। इस तरह से अच्छी तरह इस पे हम क्रम्स लगा देते हैं, अंडा लगा के, और ये इस पे क्रम्स लग जाएंगे। ये सारे नगेट्स पे लगा के उसके बाद आपको फ्राई करके दिखाते हैं। फिर जितने हमने नगेट्स तैयार करके रखे थे उन्हें हमने क्रम्स लगा लिए हैं। क्रम्स लगा के आप इसे अगर रखना चाहें, स्टोर करना चाहें, तो आप किसी भी कंटेनर में एक लेयर लगा के उसके ऊपर बटर पेपर रख के तो दूसरी लेयर लगा के इस तरह से आप फ्रीज़र में 2 माह तक इन्हें स्टोर कर सकते हैं। आप जब खाना चाहें फ्रीज़र से निकालें, बच्चों को खिलाना चाहें, आप उन्हें इस तरह से फ्राई करके और सर्व कर दें। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जिस भी पैन में हमने फ्राई करना है उसमें कुकिंग ऑयल डाल के हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया। अब इसमें ये डाल देते हैं हम जो हमने नगेट्स तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। साइड अभी एक साइड से थोड़ी देर पका के फिर साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से इनकी साइड तब्दील कर लेंगे। फिर दोनों साइडों से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये अब फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना माशाल्लाह परफेक्ट इनका कलर आ गया। इसको इससे ज़्यादा भी नहीं ब्राउन करना। ये इस तरह के गोल्डन कलर पे हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर ये हमने एक फ्राई करके निकाला है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, नगेट्स हमने फ्राई करके ये डिश आउट कर लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सब में से जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनका साया ता हयात आप लोगों के सरों पर सलामत रहे, और जिनके इस दुनिया में नहीं रहे उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएँ। मिलते हैं इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।